अब उसी तरह से तालियां बजानी है और आदरणीय भूषण त्यागी जी ओज के सशक्त हस्ताक्षर, बहुत बड़ा व्यक्तित्व, वो बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में वो मतलब कि वो कामयाबी की जमानत हुआ करते हैं। और जो ओज पढ़ते हैं एकदम विशुद्ध ओज और राष्ट्रवाद, राष्ट्र की वंदना करते हैं। राष्ट्र की वंदना के लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार तालियां बजा के उनको आप आमंत्रित कर लीजिए, जोरदार तालियों के साथ, बिल्कुल सुनने के मूड में हो जाएं। जो लोग भी पीछे हैं थोड़ा सा आगे आ जाएं, इधर बच्चे भी हैं तो थोड़ा सा आगे आ जाएं, जो लोग भी पीछे हैं आगे आकर के ये जगह ले लें। आप भी सर पगड़ी वाले सर, हाँ आप यहाँ बैठ जाएं, देखिए अच्छी जगह है, बैठ जाएं। तब देखिए तो सब लोग बैठे रहेंगे तो अच्छा लगेगा। कभी हाँ गुरु जी आ गए इधर से, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय भूषण त्यागी जी की। परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, संचालन कर रहे हमारे अनुज शंकर कैमोरी जी, सामने बैठे हुए हमारे आदरणीय पंडित उमेश पांडे जी, इधर बाईं तरफ बैठे हुए हमारे सभी प्रबुद्ध श्रोता बंधुओं, थोड़े से लोग बचे हैं। सच मायने में मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि भीड़ चली गई, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े मुशायरे में या बड़े कवि सम्मेलनों में रहता हूं। कविता सुनने वाले सिर्फ इतने ही लोग होते हैं। सही बात, वाह 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 वाह। अन्य जो भीड़ आती है वह मजा लेने के लिए आती है और मजा लेकर के बीच में चली जाती है। बहुत अच्छा आपका यह मुशायरा कवि सम्मेलन चल रहा है। हमारे बड़े प्रिय उर्दू के अजीम शायर अजम साकिर साहब यहाँ मौजूद हैं। बहुत अच्छी अच्छी गज़लें आपने पढ़ी। मैं सच बताऊं, आज तक अपने आप को कभी ही नहीं मान पाया। वो लोग मेरे बारे में जानते हैं इसलिए चले गए। क्यों कि मैं इसलिए नहीं मान पाया कि बड़ा मोटा ग्रंथ हमारे दादा तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन सब कुछ लिखते हुए उन्होंने एक जगह लिख दिया कि कवि न हो न चतुर कहाऊं। तो जब हमारे दादा ने नहीं माना अपने आप को, तो हमने तो अभी कुछ लिखा ही नहीं, कैसे मान लो। लेकिन कुछ सुनाऊंगा मैं। सबसे पहले एक मैं कविता आप लोगों को अर्पित करना चाहता हूं। आज मैं दूसरी बार इस कविता को पढ़ रहा हूं। पहली बार मैं कलकत्ता के कला मंदिर हॉल में इसको अभी 1 महीने पहले पढ़ा और यह कह करके पढ़ा कि मैं विश्व कविता सुना रहा। आपने हिंदुस्तान की कविता सुनी है, लेकिन मैं आपके सामने विश्व कविता सुनाने जा रहा हूं। तो वहां के कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया कि यह विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का शहर है, यह उनका कार्य क्षेत्र है, आपने हिम्मत कैसे की विश्व कविता कहने की। लेकिन मैंने कहा कि पहले आपने सुना नहीं, लेकिन क्षेत्रवाद के चक्कर में आप आ गए कि रविन्द्रनाथ ठाकुर हमारे हैं। यह नहीं समझा आपने कि रविन्द्रनाथ ठाकुर पूरी दुनिया के रचनाकार हैं, पूरी दुनिया उन्हें मानती है, पूरा देश उन्हें मानता है। आप सिर्फ बंगाली बना करके उन्होंने छोड़ दिया आपने। सिर्फ इसलिए मैंने कहा कि मैं विश्व कविता सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, 1 मिनट की भूमिका है।
आदरणीय सुनिएगा आप। 1 मिनट की भूमिका है। मैं जो कहता हूं कि पूरे धरती की कविता सुना रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि जब धरती बनी होगी तो सिर्फ धरती नहीं बनी होगी, धरती के साथ प्रकाश भी आया होगा। और प्रकाश ही नहीं आया, प्रकाश के साथ अंधेरा भी आया। और उस प्रकाश और अंधेरे में उसी समय से निरंतर युद्ध चल रहा है पूरी धरती पर। निरंतर युद्ध चल रहा है। किसी न किसी रूप में आप धरती के किसी कोने में देखें तो प्रकाश और अंधेरे का युद्ध चल रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्रकाश कभी पराजित नहीं हो सकता, प्रकाश कभी मर नहीं सकता। इसलिए यह पूरे धरती की कविता आप सुने। और इस कविता में प्रकाश स्वयं बोलता है। और जब वह स्वयं बोलता है कि मैं कौन हूं, कहां हूं, कहां हूं, तो मैं का उच्चारण करेगा। और जब तुम कहेगा तो समझ लीजिएगा कि पूरी धरती के लिए कह रहा है। और एक निवेदन और कर दे रहा हूं, किसी को कविता अच्छी लगे तो कम से कम वहीं से तालियां बजा दे। मुझे माला पहनाने की हिम्मत न करे, क्योंकि सारी मालाएं जूठी हो चुकी हैं और मैं जूठी माला पहनता नहीं। हाँ, एक आदर जरूर, मैं कविता का आदर मैं जरूर कहूंगा करने के लिए कि वह सारी मालाएं मुझे मिल जाएंगी कि अगर अच्छा लगेगा वहीं खड़ा होकर के आप तालियां बजा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी माला मुझे मिल गई। सही बात। अब पंक्तियां सुनिए। वाह। प्रकाश कहता है, प्रकाश और अंधेरा एक सिंबल है मेरी कविता में। पूरी धरती की कविता सुनिए कि मैं जन जन में, मैं घर घर में, वो बता रहा है मैं कहां कहां, कि मैं जन जन में, मैं घर घर में, मैं धरती पर, मैं अंबर में, मैं माता की हर सांस में हूँ, मैं पिता के हर उच्छ्वास में हूँ, मैं माता की हर सांस में हूँ, मैं पिता के हर उच्छ्वास में हूँ, मैं बहनों की हर आस में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं प्रेम जड़ित परिभाषा हूँ, मैं दुनिया की अभिलाषा हूँ, मैं प्रेम जड़ित परिभाषा हूँ, मैं दुनिया की अभिलाषा हूँ, मैं भ्रमरों में, मैं फूलों में, मैं कांटों में, मैं फूलों में, मैं बच्चों की किलकारी में, मैं फूलों की फुलवारी में, मैं सागर की हलचल में हूँ, मैं नदियों के कलकल में हूँ, मैं नदियों के कलकल में हूँ, मैं कलियों के हर रूप में हूँ, मैं कलियों के हर रूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ। तो तुम अधियारों के सौदागर, तुम अधियारों के सौदागर, मैं जग ज्योतित करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। क्या बात है, क्या बात है। दूसरा चित्र देखें आप कि मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ,
कि मैं प्रेयस के अनुराग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं अवधपुरी में राम राम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं अंशुमान के साथ रहा, मैं हनुमान के माथ रहा, मैं अंशुमान के साथ रहा, मैं हनुमान के माथ रहा, मैं सत्यनिष्ठ सन्यासी में, मैं सत्यनिष्ठ सन्यासी में, मैं वृंदावन में काशी में, मैं वृंदावन में काशी में, मैं वृंदावन में काशी में। तो तुम रावण की प्रिय लंका हो, तुम रावण की प्रिय लंका हो, मैं उसे दहन करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। और अंतिम चित्र देखें, बताता है कि मैं कण, थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पर जोड़ देंगे आप, कि मैं कण कण का अनुरागी हूँ, मैं कण कण का अनुरागी हूँ, मैं स्वयं बहुत बड़ भागी हूँ, मैं स्वयं बहुत बड़ भागी हूँ, मैं धर्म अर्थ मैं मोक्ष काम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम, मैं सामवेद के गान में हूँ, मैं सामवेद के गान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं ही उत्तर मैं ही सवाल, मैं ही उत्तर मैं ही सवाल, मैं ही कालों का महाकाल, मैं ही कालों का महाकाल, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं, मुझ में लय हो जाता जहान, मुझ में लय हो जाता जहान, मुझसे फिर होता नौ बिहान, मुझसे फिर होता नौ बिहान, मुझसे फिर होता नौ बिहान, मुझसे फिर हो नौ बिहान। तो तुम पीड़ा के संवाहक हो, तुम पीड़ा के संवाहक हो, मैं उसे शमन करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। अब ताली बजा सकते हैं आप, जोरदार तालियां आपकी हो जाएं, जोरदार तालियां। देखिए बेटियों ने खड़े होकर तालियां बजाई। देखें कुछ थोड़ा सा हम कवि सम्मेलन की तरफ चल रहे हैं। हाँ, हमारा दीप जला, क्योंकि मैं मंचों पर 40 साल पहले आया और तब से कविता लिखने का, कविता सुनाने का हमारा एक मिशन, उस मिशन के तहत हम जनता के बीच में आते हैं। और अगर उस मिशन को मैंने पूरा नहीं किया तो मेरा आना यहाँ सार्थक नहीं। आपको धीरे धीरे थोड़ा सा अपने आप तक जोड़ रहा हूं, लेकिन शर्त यही है
कि बात अगर ठक से लगे तो दोनों हाथ उठ करके तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले कह दिया हमें माला नहीं चाहिए। पंक्तियां, आशीर्वाद वही आपका है। देखें दीप जला, अभी दीपावली गुजरी, सब लोगों ने दीपक जलाया, दीप मालिका मनाया। किसी खास व्यक्ति का त्योहार नहीं है दीप मालिका, पूरे देश का यह त्योहार है। तब मैं कहता हूं, चार पंक्तियां हमने कहा कि जैसे सबके लिए आप दीपक जलाते हैं, तो एक ऐसा भी व्यक्ति है उसके लिए भी दीपक जलना चाहिए। आप संकल्प लेकर के जाएंगे आज कि हाँ हम ऐसा करेंगे कि एक मुहिम सक्षम भारत का चला सके, एक मुहिम सक्षम भारत का चला सके, और जिससे भारतवंशियों का हो भला सके। एक मुहिम सक्षम भारत का चला सके, और जिससे भारतवंशियों का हो भला सके। तो हंसते हंसते जो सरहद पर जूझ गए, हंसते हंसते जो सरहद पर जूझ गए, एक दीप उनकी खातिर भी जला सके, एक दीप उनकी खातिर भी जला सके। और चार पंक्तियां निवेदित करता हूं, जो लगभग 30 वर्ष पहले इसमें के जो सीनियर पोएट हैं लगभग सभी जानते हैं कि 30 वर्ष पहले हमने चार पंक्तियां लिखी एक आशा के साथ, लेकिन वो पंक्तियां सार्थक इस वर्ष में जाके हुई हैं, क्योंकि रचनाकार जो कहता है एक आशावादी होता है, और इस आशा को लेकर के रचनाकार लिखता है, वह कभी न कभी पूरा होता है। और इस वर्ष आपने देखा होगा कि पूरा हुआ इस अमृत महोत्सव काल में। तब पंक्तियां, चार पंक्तियां कहता हूं, मैंने क्या कहा था, मुझे 40 वर्ष मंच पर हो गया, और गोपालगंज के विभिन्न हिस्सों में मैं बहुत आया, लेकिन बरौली में आज 40 साल कविता करने के बाद मैं आ रहा हूं। पंक्तियां देखिए आप, मैं पढ़ता हूं कि मैंने 30 वर्ष पहले क्या सोचा, और वो आज यहां उपस्थित हुआ वो क्षण। कि भूखा दिखाई दे, नंगा दिखाई दे, वाह वाह, कि भूखा दिखाई दे, नंगा दिखाई दे, अब कोई फसाद और न दंगा दिखाई दे, कोई फसाद और न दंगा दिखाई दे। तो देखूं जिधर उधर दिखे बस देश भक्त लोग, और सबके घरों पे प्यारा तिरंगा दिखाई दे, सबके घरों पे प्यारा तिरंगा दिखाई दे। आज आपका यह उत्सव इतना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, आखिर आपने कभी सोचा कि ऐसा, जबकि इतना बड़ा देश है, तमाम समस्याएं हैं, और ऐसे में इतना शांतिपूर्ण ढंग से यह आयोजन चल रहा है, कभी सोचा है आपने क्यों? इसलिए मैं जो देखता हूं कि एक तरफ जहां माइनस टेम्परेचर में आपके हमारे घर के बच्चे सियाचिन में 24 घंटे चक्रमण कर रहे हैं राइफल लेकर के, तो एक तरफ जहां हिट टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, कक्ष किरण में, वहां भी 24 घंटे हमारे आपके बच्चे चक्रमण कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? वो स्वयं कहते हैं, चार पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं,
कथा की तरह मत सुनिएगा, कविता की तरह सुनिएगा। वाह, क्योंकि आपके सामने आज बरौली में पहली बार भूषण त्यागी आया हुआ है। पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, देखें आप। स्वागत। कि सरहदों पे टहल रहे हैं, सरहदों पे टहल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए। जवान कहता है सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। सरहदों पे टहल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए। और तपती राहों पे चल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए। तो देश की आन बान जिंदा रहे इसके लिए, बर्फ के घर में गल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए। बर्फ के घर में गल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए। और चार पंक्तियां देखें, निवेदित करता हूं, इशारा आप हमारा समझ जाएंगे। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, व्यवस्था छोड़कर थोड़ी देर बैठ जाइए कविता के साथ। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं, किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं, और किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं, किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं। तो हम जवान हैं, शहादतों का है जज्बा, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं। और चार पंक्तियां, पिछले दिनों गलवान का संघर्ष आपने देखा, हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन ऐसे ही शहीद नहीं हो गए थे। सैकड़ों दुश्मनों को शहीद करने के बाद, मारने के बाद, और तब उन्होंने अपना बलिदान दिया था। ऐसे में उस कंपनी का कंपनी कमांडर कर्नल संतोष बाबू को जब चोटें आई, उन्होंने समझा कि शायद मैं वापस न जा सकूं, तो उन्होंने कुछ कहा होगा, मरते मरते कुछ न कुछ आदमी बोलता है। लेकिन क्या किसी न्यूज वाले ने, किसी अखबार ने, किसी मीडिया ने आपको बताया? हाँ, बताया। इस बिहार के एक राजनेता ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं बहुत स्पष्टवादी रचनाकार हूं, किसी दल का मेंबर नहीं मैं। उसने कहा था कि फौज में लोग मरने के लिए जाते हैं, आपको याद होगा वह दिन। लेकिन इस देश का एक फौजी, वह अपने देश के बारे में क्या सोचता है, उसकी जो कल्पना है उसको आप देखें। मैं लद्दाख में, लेह में गया हुआ था एक फौजी कंपनी में काव्य पाठ करने के लिए। वहां की हवाओं ने जो मुझे बताया, आपको पहुंचा रहा हूं कि उसने उस समय क्या कहा कि देशभक्तों से ये मेरा प्याम कह देना, कि देशभक्तों से ये मेरा प्याम कह देना।
कि देशभक्तों से ये मेरा प्याम कह देना, और देश के काम आ गया हूँ ये काम कह देना। देश के काम आ गया हूँ ये काम कह देना। तो जब तलक जिंदा रहा सांस में वतन ही रहा, जब तलक जिंदा रहा सांस में वतन ही रहा, और जा रहा हूँ मैं अब सबको सलाम कह देना। जा रहा हूँ मैं अब सबको सलाम कह देना। एक बार जरा भारत माता की जयकारा लगाइए। भारत माता की पंक्तियां सुनिए। पिछले दिनों मैं दिल्ली गया हुआ था, वहां पर हमारी अटैची चोरी हो गई। हमारी अटैची चोरी हो गई नई दिल्ली स्टेशन पर। लौटा तो जो मैंने सोचा इन 75 वर्षों में कुछ भी तो नहीं बदला है, कुछ भी तो नहीं बदला है। हम भले अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ स्थितियां तो वैसी ही हैं कि कौन सी बात कहूं। आपके न्यायालय में मैं खड़ा हूं, आप ही हमारे जज हैं। तब कहता हूं सलीका है कविता, कविता और कुछ नहीं है, सिर्फ सलीका है कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, और दर्द की दास्तान किस तरह सुनाऊं मैं। अब तो मसीहा उन्हें कहने में शर्म आती है, हालात मुल्क पे ये आंख डबडबाती है। जब भी आते हैं तो बस रोटियां दिखाते हैं, और रोटियों पे बैठ के फिर बोटियां चबाते हैं। हर तरफ शोर, यही शोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम। अरे सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है, सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है, अपने वास्ते आजादी इन्होंने ली है। और देश मरता है तो इसका इन्हें मलाल नहीं, किसी गरीब के आंसू का कुछ ख्याल नहीं। जुबा से रोज ही ये रोजगार बांट रहे, अपने हाथों से ही मुल्क को है काट रहे, अपने हाथों से ही मुल्क को काट रहे हैं। धरती कहती है और आसमान कहता है, धरती कहती है और आसमान कहता है, अरे दूर बहुत दूर अभी भोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम। अरे सत्ता मिल जाए, सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे, सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे। ये अंधे लोग हैं, किधर भी मुड़ जाएंगे। कि सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे, ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी मुड़ जाएंगे। आप मरते हैं तो ऐसे ही घुट घुट मरिए, पहले अंग्रेजों की अब इनकी गुलामी करिए, पहले अंग्रेजों की अब इनकी गुलामी करिए। और बात आजादी की करना ही अब बेमानी है। आप ही कहिए न कि गंगा में कहाँ पानी है, आप ही कहिए कि गंगा में कहाँ पानी है। ये आपके रहबर हैं, ये आपके रखवारे हैं, और ये सफेद लोग ही इस मुल्क के हत्यारे हैं, ये सफेद लोग ही इस मुल्क के हत्यारे हैं। अरे अपना भारत बहुत कमजोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम। और अंत में मैं जनगीतों का रचनाकार हूं, बहुत सारे जनगीत हमने लिखे, 4-4, 5-5 किताबें लिखी।
मेरी एक किताब है भगत सिंह की चिट्ठी, उसकी एक चिट्ठी आपके सामने आप बैठ जाएं। प्रिंसिपल साहब आप बैठ तो जाएं, सामने बैठ जाएं। आपकी व्यवस्था कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी, कहीं गड़बड़ नहीं। अब भूषण आपके मंच पर खड़ा है, इसलिए आप चिंता न करें। अव्यवस्था फैलाने वाले सब चले गए। देखें देखें भगत सिंह चिट्ठी से एक चिट्ठी मैं अर्पित कर रहा हूं। अपने देश में आजकल एक बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। एक नई बात पैदा हो गई है। पहले भी आपस में हमारे झगड़े होते थे, लेकिन आपस में दो चार लोग बैठ करके सुलह सपाटा हो जाता था, लोग गले मिलते थे, फिर अपने अपने घर चले जाते थे। लेकिन आज अगर दो आदमियों में द्वंद्व होता है, झगड़ा होता है, सामने वाला कहता है चुप हो जाओ वरना सुबह का सूरज नहीं देखोगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इस देश में जान लेने की एक नई परंपरा चल पड़ी है। कोई माओवादी बन के जान ले रहा है, कोई उल्फावादी बन के जान ले रहा है, कोई आतंकवादी बन के जान ले रहा है, कोई माफिया बन के जान ले रहा है। अब इस देश पर कोई जान देने की बात नहीं करता। तो ऐसे में जिन लोगों ने अपना बलिदान देकर के देश को आजाद कराया, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाकुल्ला खान हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो, भगत सिंह हो, ऐसे लोग अगर जन्नत में बैठे हुए हैं, एक दिन ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा भगत सिंह अपने प्यारे देश को देख रहे हैं? कहा हाँ पंडित जी देख रहा हूँ, बहुत गलत दिशा में जा रहा है। कहा तुमने कुछ किया नहीं? ऐसे ही हंसते हंसते बलिदान देके चले आए? कहा नहीं, हमने किया है ना, हमने हिंदुस्तान में चिट्ठियां भेजी हैं और चिट्ठियां भूषण त्यागी के पास भेजी हैं। भूषण त्यागी चिट्ठी को बांच रहे हैं पूरे देश में। हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और देश फिर एकता को, शौर्य को, समृद्धि को पुनः प्राप्त हो। पंक्तियां देखे, मैं कुछ नहीं कहता, भगत सिंह कहते हैं। वह समस्या भी उठाते हैं। आज जो अपने देश में समस्या है, मैं दिल्ली में पढ़ रहा था कविता, एक मंत्री जी सामने बैठे हुए थे। रात भी एक जगह मैं पढ़ रहा था, मंत्री जी बैठे, पूर्व मंत्री जी बैठे हुए थे। तो नेताजी ने कहा कि त्यागी जी आप समस्या उठा देते हैं, समाधान नहीं देते। हम क्या भूषण त्यागी उनमें से कभी नहीं है। वो समस्या भी उठाता है, समाधान देता है, आप मानते कहां? हम समाधान देते हैं तो आप मानते कहां? मैं रात भर चल करके, और गवाह है परवेज साहब वहां बैठे हुए हैं कि रात भर फोन करके कि आप कहां तक पहुंचे, और 6,000 रुपए का तेल जला करके मैं यहाँ पहुंचा हूं आपका दर्शन करने, इसलिए कि मैं कभी बरौली आया नहीं था, मैं आपसे मिलना चाहता था। वाह क्या बात, देखें आप क्या बात है, वाह। रात जब मैं मंच पर इलाहाबाद में पढ़ रहा था, शमी भाई का उसी बीच में फोन आया कि कहाँ है, हम कहीं अभी देखिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने वादा किया है हम आएंगे। पंक्तियां देखें आप, भगत सिंह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि पत्र दे रहा है भगत सिंह हूं आपको, लेकिन फिर कह रहा हूं कि कथा की तरह मत सुनिएगा, दोनों हाथ खोल करके सुनिएगा। पंक्तियां देखें आप कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने है तुम्हें दूध पिलाया, और भारत माता ने ही आंचल में है सुलाया। तो भाइयों ने भाई का दुलार दिया है, अरे भाइयों ने भाई का दुलार दिया है, और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है। तो ऐसी गलती कौन अपने माता से हुई, और ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई, अरे ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई कि भाइयों का आप गला काटने लगे, और माता का पवित्र अंग बांटने लगे, अरे माता का पवित्र अंग
बांटने लगे। तो मांगना था मांग लेते आन चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा, देखिए समस्याएं चल रही हैं, ये भी समस्या है कि सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, और धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग, और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे, और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपी और बिहार राजस्थानी मत कहो, अरे यूपी और बिहार राजस्थानी मत कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो, अरे वक्त कह रहा हिंदुस्तानी अब कहो। तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे, और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे। अरे पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा, और भारत माँ की आँख का तारा हो जाएगा, अरे भारत माँ की आँख का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। और समस्या देखिए क्या है कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, अरे हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, अरे सुख दुख कहना है इंसान की कहो, अरे सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जात में बंटे तो भाई फूट जाओगे, और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे। अरे प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा, अरे फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी बात को ले मैं आगे बढ़ गया, और चढ़ती जवान में मैं सूली चढ़ गया। तो चढ़ती जवान की कसम मैं दे रहा, और अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा। तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा आतंक डेरा डाल रहे हैं, अरे सुन रहा आतंक डेरा डाल रहे हैं, और भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं। तो नौजवानों देश के लिए आगे बढ़ो, और दुश्मनों की छातियों पांव धर चढ़ो। अरे भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है। तो यही जानकर मैंने बहाया, और भारत माँ की गोद में मैं खेल न पाया, और स्वर्ग में बैठा भारत पे निगाहे, और फिर से हिंदुस्तान में आने की चाहे। अरे मुझको कश्मीर की घाटी बुला रही, और गंगा के कछार की माटी बुला रही, अरे गंगा के कछार की माटी बुला रही। तो फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए, अरे फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हमें जान चाहिए। चिट्ठी का आखिरी पैरा भगत सिंह लिखते हैं, और एक ऐसा यथार्थ कहते हैं, आज तो आपको भी मालूम हो गया है, लेकिन
30 वर्ष पहले जब भगत सिंह ने चिट्ठी भेजी थी तो आप सब किसी को, बहुत कम लोगों को मालूम था यथार्थ को, और वह यथार्थ बताने जा रहा हूँ। आपके हाथ खुलने चाहिए और आपका यह उत्सव महोत्सव में परिवर्तित हो जाना चाहिए। पंक्तियां देखें आप कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, अरे अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, और एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो, अरे एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे अमूरी का किसी का भी यार नहीं है और उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है। अरे असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है, और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है तो भारत में जिसको अपनी ताकत का यकीन ज्यादा यकीन है, जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है, और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है। भाई मेरे चीन का गुरूर तोड़ दे और उसकी भारी ताकत का सुरूर तोड़ दे, अरे वरना मुझको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। अरे दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए, तो याचना यही दान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए, अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। भगत सिंह की चिट्ठी के माध्यम से आदरणीय भूषण त्यागी जी ने जिन जिन तथ्यों को कुरेदा और जो संकेत दिया कि सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए, अपने हिंदुस्तान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां अपने हिंदुस्तान के लिए।